हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने इन्फिनेटिव के आधार पर हिंदी के कुछ वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया है। तो ये मेरा ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन इन्फिनेटिव है और जैसा कि बहुत से साथियों को पता भी होगा कि इन्फिनिटी जो बनती है वह क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनती है। यानी क्रिया का जो हमारा बेस फॉर्म होता है, जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के पहले टू लगा देने से हमको जो है इन्फिनेटिव प्राप्त होता है। और सिंपल भाषा में कहें तो इन्फिनेटिव का जो हिंदी अर्थ निकलता है, जैसे मान लीजिए गो के पहले आप टू लगा दें तो गो के पहले टू लगाने पर हमारा हो जाएगा टू गो। टू गो मीन्स होता है जाना, और टू गो मीन्स ज़रूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से जाने के लिए भी होता है। और टू गो का अर्थ जाने हेतु भी होता है, और टू गो का अर्थ जा कर भी होता है, या यूँ कह सकते हैं जा करके भी होता है। ये सब इन्फिनिटी के जो है अलग अलग अर्थ हैं। जैसे मान लीजिए टू रीड, तो टू रीड का मतलब होगा पढ़ना, टू रीड का मतलब होगा पढ़ने के लिए, टू रीड का मतलब होता है पढ़ने हेतु, टू रीड का अर्थ होगा पढ़कर, या टू रीड का अर्थ होगा पढ़ करके। तो ये सब मीनिंग्स निकलते हैं। तो फिलहाल हम ज़्यादा बात को आगे न बढ़ाते हुए, चूँकि मेरा मुख्य मकसद इन्फिनिटी के आधार पर कुछ वाक्यों को ट्रांसलेट करने की बात है, तो सबसे पहले इन्फिनिटी के कुछ फंक्शंस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ को समझने में आसानी रहे। इन्फिनिटिव नाउन का भी काम करता है, इस बात को ध्यान में रखें। इन्फिनिटिव जो होता है वह नाउन अर्थात संज्ञा का भी काम करता है, और जब यह संज्ञा के रूप में होता है तो एज अ सब्जेक्ट यह वाक्य का कर्ता भी हो सकता है, एज अ ऑब्जेक्ट यह वाक्य का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एज अ कॉम्प्लीमेंट यह वाक्य का कॉम्प्लीमेंट अर्थात पूरक भी हो सकता है। नाउन का दूसरा फंक्शन होता है एडवर्ब, और एडवर्ब के रूप में यह उद्देश्य दिखाता है, पर्पस दिखाता है, या टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, या विशेषण को मॉडिफाई करने के लिए भी इन्फिनिटी का प्रयोग करते हैं। इन्फिनिटी स्वयं एक एडजेक्टिव का भी काम करता है, और फिर इन्फिनिटी को हम डमी सब्जेक्ट इट के अपोजिशन के रूप में लेते हैं। और फिर जो हमारा पांचवा है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो इन्फिनिटी का यूज होता है वह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इन्फिनिटी के 5 फंक्शंस हैं, एज ए नाउन, एज एन एडवर्ब, एज एन एडजेक्टिव और डमी सब्जेक्ट इट के अपोजिशन में, और पांचवा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में मैंने इन्फिनिटिव के नाउन फंक्शन को लिया है, और नाउन फंक्शन में यह जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट फंक्शन को हमने लिया है। यानी इन्फिनिटिव संज्ञा के रूप में सब्जेक्ट का काम करता है। तो यह पहले मैंने सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करके कुछ वाक्यों के हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के बारे में चर्चा किया है। तो आइए एक एक करके वाक्यों को देखते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य है कर्म ही पूजा है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कर्म करना ही पूजा है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कर्म करना, कर्म करना ही पूजा है। अब यहाँ पर देखें कर्म करना ही पूजा है, यहाँ कर्म करना ही पूजा है, तो यह इस वाक्य का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है। कर्म करना, यहाँ कर्म सब्जेक्ट है, तो जो कर्म करना है यह जो है हमारा सब्जेक्ट है। तो कर्म ही पूजा है, यह कर्म यहाँ नाउन के रूप में काम करेगा, सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, और तब हम लिखेंगे इसके पहले जो वर्क है वर्क के पहले टू लगा देंगे, तो लिखेंगे टू वर्क। टू वर्क यानी कर्म ही, यानी कर्म करना ही, टू वर्क, और फिर हो जाएगा इस वाक्य का जो यह सब्जेक्ट हो गया। टू वर्क जो इन्फिनिटी है यह सब्जेक्ट हो गया, तो टू वर्क इज, और फिर पूजा है टू वर्शिप, टू वर्शिप,
टू वर्क इज टू वर्शिप। तो यह इस पूरे वाक्य का यह इज वर्ब हुआ, मेन वर्ब हुआ, और मेन वर्ब के पहले जो टू वर्क आया यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहाँ यह संज्ञा है। यहाँ जो वर्क के पहले टू लगाई यह इन्फिनिटी बना और यह हो गया संज्ञा। तो टू वर्क इज टू वर्शिप। दूसरा वाक्य लीजिए, देश को आज़ाद कराना ही उनका एकमात्र उद्देश्य था। देश को आज़ाद कराना ही उनका एकमात्र उद्देश्य था। तो इसको आप देखें, देश को आज़ाद कराना ही उनका एकमात्र उद्देश्य था। तो यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है आज़ाद कराना, आज़ाद कराना यह हमारा जो है यह सब्जेक्ट है। तो हम लिखेंगे टू फ्री, टू फ्री, टू फ्री आज़ाद कराना किसको? देश को। टू फ्री आवर कंट्री, टू फ्री आवर कंट्री। और था वाज, टू फ्री आवर कंट्री। तो टू फ्री आवर कंट्री यह हमारा वाक्य का सब्जेक्ट हुआ, और इस सब्जेक्ट में टू फ्री जो है इन्फिनिटी है। तो टू फ्री आवर कंट्री, देश को आज़ाद कराना ही उनका एकमात्र उद्देश्य था। तो वाज देयर, वाज टू फ्री द कंट्री, वाज देयर, वाज देयर ओनली, वाज देयर ओनली एम, वाज देयर ओनली एम। देश को आज़ाद कराना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। अब यहाँ देखें, प्रातःकाल टहलना, प्रातःकाल टहलना। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट है टहलना। तो लिखेंगे टू वॉक, टू वॉक, और हमारा सब आप जो वर्ब है वह इज। तो टू वॉक इज, सॉरी, टू वॉक इन द मॉर्निंग, टू वॉक इन द मॉर्निंग, और फिर हो जाएगा इज। टू वॉक इन द मॉर्निंग, तो यह वाक्य का सब्जेक्ट हुआ। टू वॉक इन द मॉर्निंग इज यूजफुल, टू वॉक इन द मॉर्निंग इज यूजफुल। अगला वाक्य है आग से खेलना खतरनाक है। अगला वाक्य है आग से खेलना खतरनाक है। तो आग से खेलना खतरनाक है, तो खेलना हो जाएगा टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले खेलना किससे? आग से। टू प्ले विद फायर, टू प्ले विद फायर इज डेंजरस, टू प्ले विद फायर इज डेंजरस, टू प्ले विद फायर इज डेंजरस, डेंजरस मीन्स खतरनाक। टू प्ले विद फायर इज डेंजरस। दूसरों के बारे में बुरा कहना खराब है, तो हम इसे कहेंगे बुरा कहना। तो यह कहना वाक्य का सब्जेक्ट है। तो लिखेंगे टू स्पीक, टू स्पीक इल, टू स्पीक इल ऑफ अदर्स, टू स्पीक इल ऑफ अदर्स, और फिर मेन वर्ब हो जाएगा इज, और फिर हो जाएगा बैड, खराब। टू स्पीक इल ऑफ अदर्स इज बैड, दूसरों के बारे में बुरा कहना खराब है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है एक एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा करना सुविधाजनक होगा। तो यहाँ यात्रा करना वाक्य का सब्जेक्ट है, और हम लिखेंगे टू ट्रेवल, टू ट्रेवल, टू ट्रेवल बाई एन एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, टू ट्रेवल बाई एन एक्सप्रेस ट्रेन, यह पूरा वाक्य का सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद हमारा में वर्ब होगा, तो वुड बी, वुड बी, वुड बी कन्वेनियंट, वुड बी कन्वेनियंट। तो लिखेंगे वुड बी कन्वेनियंट, वुड बी कन्वेनियंट, वुड बी कन्वेनियंट। तो टू ट्रेवल बाई एन एक्सप्रेस ट्रेन वुड बी कन्वेनियंट। नेक्स्ट सेंटेंस है कमज़ोरों की मदद करना अच्छा है। तो मदद करना
टू हेल्प, टू हेल्प द वीक, टू हेल्प द वीक। अब यहाँ पर देखें वीक कमज़ोरों की, तो यहाँ वीक के बाद हम यस नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि द वीक माने ही हो गया कमज़ोरों की। तो टू हेल्प द वीक और फिर हमारा आप वर्ब होगा इज गुड, अच्छा है। और हमारा टू हेल्प यह इन्फिनिटी हुआ और यह वाक्य का पूरा जो है सब्जेक्ट हो गया। टू हेल्प द वीक और फिर मेन वर्ब क्रिया हो गया और फिर जो है आगे गुड हो गया। तो टू हेल्प द वीक इज़ गुड, कमज़ोरों की मदद करना अच्छा है। फिर आगे देखें, हवा के बिना जीवित रहना असंभव है, तो हमारा सब्जेक्ट है जीवित रहना, तो लिखेंगे टू लीव, टू लीव। और फिर हवा के बिना विदाउट एयर, टू लीव विदाउट एयर, टू लीव विदाउट एयर। उसके बाद मेन वर्ब है जो है तो इज, टू लिव विदाउट एयर इज, और हो जाएगा असंभव, इज इम्पॉसिबल, टू लिव विदाउट एयर इज इम्पॉसिबल, हवा के बिना जीवित रहना असंभव है। तो टू लिव विदाउट एयर यह पूरा वाक्य का सब्जेक्ट हो गया और यहाँ टू लिव एज ए नाउन का काम करेगा। हरी सब्जियाँ खाना आपके लिए अच्छा है, हरी सब्जियाँ खाना, तो यहाँ देखें यह खाना है यानी ना नीने आया हुआ है तो यह इन्फिनिटी है, तो लिखेंगे टू ईट, टू ईट। और खाना क्या खाना, हरी सब्जियाँ, टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियाँ खाना। उसके बाद मेन वर्ब इज और फिर अच्छा गुड और फिर हो जाएगा आपके लिए फॉर यू, टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स इज़ गुड फॉर यू, टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स इज़ गुड फॉर यू। फिर आगे है किसी को चोट पहुंचाना निर्दयता है, तो चोट पहुंचाना यह हमारा वाक्य का सब्जेक्ट है और इन्फिनिटी है, तो लिखेंगे टू हर्ट, टू हर्ट चोट पहुंचाना। और किसको, किसी को, तो टू हर्ट एनीवन, टू हर्ट एनीवन किसी को चोट पहुंचाना। और फिर हुआ है मेन वर्ब हो गया इज और यह वाक्य का सब्जेक्ट हो गया और यहाँ टू हर्ट इन्फिनिटी है, तो चोट पहुँचाना ना नीने से भी इन्फिनिटी की पहचान होती है। तो टू हर्ट एनीवन किसी को चोट पहुँचाना, इज मेन वर्ब हुआ, निर्दयता तो हो जाएगा अनकाइंड, अनकाइंड, टू हर्ट एनीवन इज अनकाइंड किसी को चोट पहुँचाना निर्दयता है। फिर आगे चलें, झूठ बोलना पाप है। अब यहाँ देखें झूठ बोलना यह वाक्य का सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे टू टेल, टू टेल अ लाई, टू टेल अ लाई। अब यह वाक्य का सब्जेक्ट हो गया और यहाँ टू टेल इन्फिनिटी है, तो टू टेल अ लाई इज अ सीन, टू टेल अ लाई इज अ सीन। हम इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं टू टेल लाइज, टू टेल लाइज, टू टेल लाइज इज अ सीन, टू टेल लाइज इज अ सीन झूठ बोलना पाप है। हमारा अगला वाक्य है इन दिनों नौकरी पाना आसान नहीं है, इन दिनों नौकरी पाना आसान नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे नौकरी पाना, तो पाना हो जाएगा टू गेट, टू गेट, टू गेट पाना क्या पाना, नौकरी, टू गेट जॉब, टू गेट अ जॉब, टू गेट अ जॉब नौकरी पाना। इन दिनों दीज डेज, दीज डेज, टू गेट अ जॉब दीज डेज इन दिनों नौकरी पाना। फिर हमारा मेन वर्ब इज नॉट इजी, इज नॉट इजी, टू गेट अ जॉब दीज डेज इज नॉट इजी, तो टू गेट अ जॉब दीज डेज यह वाक्य का
पूरा का पूरा सब्जेक्ट होगा और इसमें टू गेट इन्फिनिटी है। तो टू गेट अ जॉब दिस डेज इज़ नॉट ईजी, टू गेट अ जॉब दिस डेज इज़ नॉट ईजी। अगला सेंटेंस है हवाई जहाज़ से यात्रा करना खर्चीला है। तो यात्रा करना यह हमारा वाक्य का सब्जेक्ट है इन्फिनिटी के रूप में, तो इसको लिखेंगे टू ट्रेवल। टू ट्रेवल यात्रा करना, किससे? हवाई जहाज़ से। बाई प्लेन, बाई प्लेन। टू ट्रेवल बाई प्लेन इज, टू ट्रेवल बाई प्लेन इज, तो यह वाक्य का सब्जेक्ट हो गया, यह हुआ वर्ब। तो टू ट्रेवल बाई प्लेन इज एक्सपेंसिव, खर्चीला है, बहुत खर्चीला है, तो वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। तो यह हो जाएगा खर्चीला है। अगर केवल खर्चीला है तो एक्सपेंसिव, अगर हम जोड़ लें बहुत खर्चीला है तो यह हो जाएगा वेरी एक्सपेंसिव। तो हवाई जहाज़ से यात्रा करना बहुत खर्चीला है, टू ट्रेवल बाई प्लेन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। हमारा अगला सेंटेंस है बिना टिकट यात्रा करना एक सामाजिक बुराई है। तो यात्रा करना, यात्रा करना तो क्या लिखेंगे? टू ट्रेवल यात्रा करना, तो यह हो जाएगा टू ट्रेवल, टू ट्रेवल विदाउट, टू ट्रेवल विदाउट अ टिकट, टू ट्रेवल विदाउट अ टिकट। टू ट्रेवल यात्रा करना बिना टिकट के, विदाउट अ टिकट, इज अ मेन वर्ब हमारा इज हो गया, इज, और एक सामाजिक बुराई इज अ सोशल, इज अ सोशल इविल, इज अ सोशल इविल। टू ट्रेवल विदाउट अ टिकट इज अ सोशल इविल, बिना टिकट के यात्रा करना एक सामाजिक बुराई है। रात्रि में 10 बजे के बाद किसी को फ़ोन करना असहज होगा। तो रात्रि में 10 बजे के बाद किसी को फ़ोन करना, तो फ़ोन करना हमारा वाक्य का मेन इन्फिनिटिव सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे टू कॉल। टू कॉल फ़ोन करना, किसको? किसी को, तो लिखेंगे टू कॉल ऑन समवन, टू कॉल ऑन समवन, किसी को फ़ोन करना। कब? 10 बजे के बाद, तो लिखेंगे फ़ोन करना टू कॉल ऑन, किसी को समवन 10 बजे के बाद, आफ्टर, आफ्टर 10 ओ क्लॉक, आफ्टर 10 ओ क्लॉक यानी आफ्टर 10 ऑफ क्लॉक, इन द नाइट रात में, इन द नाइट, इन द नाइट 10 बजे के बाद फिर हो जाएगा रात्रि में, इन द नाइट। उसके बाद हमारा होगा असहज होगा, तो वुड बी इनकन्वीनियंट, या इसको कह सकते हैं अनयूजुअल, वुड बी अनयूजुअल, अनयूजुअल असहज होगा, असामान्य होगा। तो 10 बजे रात के बाद किसी को रात्रि में फ़ोन करना असहज होगा, टू कॉल ऑन समवन आफ्टर 10 ऑफ क्लॉक इन द नाइट वुड बी अनयूजुअल। अगला सेंटेंस है दौड़ना लाभदायक है। दौड़ना लाभदायक है, तो दौड़ना वाक्य का मेन सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे टू रन, और हो जाएगा इज यूजफुल, टू रन इज यूजफुल। पढ़ना कठिन था, तो पढ़ना वाक्य का सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे टू रीड, और फिर वाज, और हो जाएगा डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट। पढ़ना कठिन था। चिल्लाना आसान होगा, तो लिखेंगे टू क्राई, वाक्य का सब्जेक्ट इन्फिनिटी के रूप में, इन्फिनिटी के रूप में, टू रन इन्फिनिटी के रूप में सब्जेक्ट है, इन्फिनिटिव के रूप में टू रीड पढ़ना सब्जेक्ट है, इन्फिनिटी के रूप में चिल्लाना जो है सब्जेक्ट है। तो टू क्राई वुड बी, सॉरी, टू क्राई विल बी ईजी, टू क्राई विल बी ईजी, चिल्लाना आसान होगा। पक्षियों को मारना पाप है, पक्षियों को मारना पाप है, टू किल द बर्ड्स, टू किल द बर्ड्स, पक्षियों को मारना इज अ सिन, टू किल द बर्ड्स इज अ सिन, तो टू किल द बर्ड्स यह सब्जेक्ट हो गया। सोना स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, टू स्लीप
टू स्लीप, सोना जरूरी है। टू स्लीप इज नेसेसरी, टू स्लीप इज नेसेसरी, टू स्लीप इज नेसेसरी फॉर हेल्थ, टू स्लीप इज नेसेसरी फॉर हेल्थ। तो टू स्लीप वाक का सब्जेक्ट हुआ। तो इस तरह से हमने 20 एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको इन्फिनिटी के नाउन के रूप में एज अ सब्जेक्ट के रूप में हमने 20 वाक्यों के माध्यम से आपको बताया। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।